तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द। तो जानेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द का कितने प्रकार होता है, सब का परिभाषा बहुत ही आसान तरीका से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या होता है। तो शब्द का परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिल जाता है और उसका कोई खास मतलब होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्ण क्या होता है, नहीं वर्ण क्या होता है हम लोग क्या किए हैं कि पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे में हम लिखे क लिखे, म लिखे और ल लिखे। तो क क्या है, क एक वर्ण है, म भी क्या है एक वर्ण है, ल भी क्या है एक वर्ण है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक, यहाँ कितना है तीन है, अधिक क्या वर्ण एक साथ मिल जाता है। जब हम इस तीनों को एक साथ मिला देंगे तो इसका क्या होगा, एक खास मतलब निकलेगा, नहीं तो वही क्या हो जाएगा शब्द। जैसे में देखिए क म ल ये अलग अलग है और इस तीनों को हम एक साथ मिला दिए तो क्या हो गया कमल हो गया। नहीं तो कमल क्या हुआ, एक खास मतलब निकल के आया, तो वही क्या हो गया शब्द हो गया। जब दो या दो से अधिक वर्ण को हम लोग एक साथ मिला देंगे तो वही क्या हो जाएगा शब्द हो जाएगा। तो अब जानेंगे कि शब्द का प्रकार, कि शब्द कितने प्रकार के होता है। देखिए शब्द का दो तरह से बांटा गया है। एक उत्पत्ति की दृष्टिकोण से शब्द के चार प्रकार होता है और एक बनावट के दृष्टिकोण से शब्द का तीन प्रकार होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द का जो चार प्रकार है उसके बारे में। तो पहला क्या है तत्सम, और दूसरा क्या है तद्भव, और तीसरा देशज, और चौथा विदेशज। तो बारी बारी से इस चारों का परिभाषा हम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम का परिभाषा होगा कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जो हिंदी में संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। जैसे में फल हो गया, पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या है कि हिंदी में संस्कृत का एक मूल शब्द है। नहीं जैसे में फल है तो फल का संस्कृत भी वही होता है, पुष्प है, पुस्तक है, उस सब का क्या हो गया कि हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द है, हाँ उसी को हम लोग क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। और दूसरा क्या है तद्भव। तो तत्सम के बिगड़े हुए जो रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं। जैसे में देखिए अग्नि, अग्नि क्या है एक तत्सम है, तो इसका क्या होता है आग हो जाता है तद्भव। नहीं तो तत्सम के जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं। समझ गए कि एग्जाम्पल से कि अग्नि, अग्नि क्या है एक तत्सम है, अग्नि क्या है एक तत्सम है, तो इसका अग्नि का तद्भव क्या होता है आग होता है। और अगला क्या है देशज, देशज कि देशज किसे कहते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं देशज। यानी जो देश में जो बोली जाती है जो भाषाएं उसी को हम लोग क्या कहते हैं देशज कहते हैं। जैसे में डिबिया, डिबिया हम लोग बोलते हैं ना देश की बोलचाल में, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या हो गया देशज हो गया। कि देश की बोलचाल में जो पाए जाने वाले शब्द होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं देशज बोलते हैं। और अगला है चौथा विदेशज। विदेशज का मतलब हुआ कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, मतलब जो शब्द का जन्म विदेशों में हुआ है वहाँ से हुआ तब हम लोग उसका यूज करते हैं, वो सब क्या होता है विदेशज होता है। जैसे में हॉस्पिटल, ये सब का कहाँ जन्म हुआ इस शब्द सबका विदेश में। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर सबका जन्म भी कहाँ हुआ है, मतलब डॉक्टर शब्द का जन्म विदेश में। हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं। इसमें बुक, बुक मतलब क्या होता है किताब होता है, पुस्तक होता है। तो ये बुक सब का भी जन्म कहाँ हुआ है विदेश में। नहीं बुक शब्द का जन्म या बुक का जन्म नहीं। तो समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होता है और शब्द जो होता है उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होता है और कौन कौन होता है, सब का परिभाषा हम लोग क्या किया आसानी से समझने का प्रयास किए। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, इस सब का परिभाषा क्या किया हम लोग जान गए।
बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द का प्रकार। तो बनावट या रचना के दृष्टिकोण से शब्द का 3 प्रकार होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। नहीं, तो सबसे पहला क्या होता है रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसको खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए नाक है, तो इस नाक को हम लोग खंड करेंगे तो क्या होगा? 2 पार्ट में बांटेंगे तो एक होगा ना और दूसरा होगा क। तो इस ना का मतलब भी कुछ नहीं होता है और क का मतलब भी कुछ नहीं निकलेगा। तो ये शब्द क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया, जिसका जो कोई भी शब्द हम लोग लेंगे और उस शब्द का अगर खंड करेंगे, मतलब 2 पार्ट में बांटेंगे या 3 पार्ट में बांटेंगे, तो उसका कोई मतलब निकल करके नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। और अगला क्या है? अगला है यौगिक। यौगिक शब्द क्या होता है? तो वैसा शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनका सभी खंड सार्थक होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा शब्द होता है जो किसी दूसरे शब्द के मिलने से बना होता है और जिनका सभी जो खंड होता है, मतलब उसको हम अलग अलग बांटेंगे तो उस सभी शब्द का कुछ न कुछ क्या होगा? मतलब निकलता होगा। तो वही क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। तो यौगिक शब्द क्या होता है समझ में आ गया होगा कि वह एक ऐसा शब्द होता है, हाँ, जो किसी दूसरे शब्द से मिलकर बना होता है और उसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो उसका भी कोई ना कोई मतलब क्या होगा? निकलता होगा। जैसे में देखिए यहाँ घुड़सवार है। घुड़सवार है, ये कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द। तो इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट क्या होगा? घोड़ा होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा? सवार होगा। एक पार्ट क्या है? घोड़ा है और एक सवार है। तो घोड़ा का भी मतलब समझते हैं कि घोड़ा होता है और सवार का भी मतलब जो उस पर बैठा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सवार बोलते हैं। तो इस घुड़सवार को हम लोग 2 पार्ट में बांटे, एक क्या हुआ? घोड़ा हुआ और एक सवार हुआ। तो इस दोनों शब्द का मतलब क्या हुआ? सार्थक। इस दोनों शब्द का कुछ ना कुछ क्या होता है? मतलब निकलता है। नहीं, परिभाषा के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है यौगिक। और एक लास्ट है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है कि ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता हो। मतलब यह एक ऐसा शब्द होता है जो साधारण अर्थ जो इसका होता है वो छोड़ देता है और कोई ना कोई विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है, वही क्या होता है? योग रूढ़ होता है। जिसमें देखिए पंकज। पंकज क्या है? तो पंकज एक साधारण नाम है। तो पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है कमल, कमल का फूल। नहीं, तो क्या होता है? कमल होता है। तो ये एक साधारण नाम था पंकज, तो ये विशेष नाम को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? कमल को। तो ये क्या हो गया? योग रूट। जिसमें लंबोदर। लंबोदर क्या है? एक योग रूट है। तो ये साधारण क्या है? शब्द है। तो इस साधारण शब्द को ये क्या ग्रहण कर लिया? गणेश जी। लंबोदर का मतलब क्या होता है? जिसका उधर लंबा हो, तो हम लोग गणेश जी को मोस्टली बोलते हैं क्या? लंबोदर। तो ये बहुत ही आसान था। तो हम लोग पढ़े इस वीडियो में कि शब्द का 2 प्रकार होता है। शब्द का 2 प्रकार होता है। एक उत्पत्ति के दृष्टिकोण से 4 प्रकार हम लोग पढ़े हैं और दूसरा बनावट या रचना के दृष्टिकोण से हम लोग शब्द का 3 प्रकार पढ़े हैं। तो ये सब आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा और बहुत ही आसान था भी।